उड़ीसा उच्च न्यायालय ने हिरासत की लड़ाई लंबित रहने तक पिता को मुलाकात का अधिकार देने से इनकार करने वाले पारिवारिक न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया, नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत जैविक पिता को अपने बेटे से मिलने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, जबकि उसकी हिरासत का मामला विचाराधीन है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने माता पिता के मिलने के अधिकार पर विशेष बल दिया और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अधिकारों का निर्धारण बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। न्यायालय के शब्दों में, चूंकि विवाह से जन्मे बच्चों से मिलने का अधिकार माता पिता में से किसी एक का एक महत्वपूर्ण अधिकार है और बच्चे के कल्याण का निर्णय लेते समय केवल एक पति या पत्नी के विचार को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है, इसलिए न्यायालय का मानना है कि न्यायालय को बच्चे के सर्वोत्तम हित के आधार पर मुलाकात के मुद्दे पर निर्णय लेना आवश्यक है। याचिकाकर्ता पति और प्रतिपक्षी पत्नी का विवाह 2011 में हुआ था, जिनके विवाह से 2 बच्चे हुए। कुछ वर्षों के वैवाहिक संबंध के बाद उन्होंने अपने स्वभावगत असंगति के कारण अलग होने का निर्णय लिया। पत्नी ने पति के विरुद्ध एक पक्षीय तलाक का आदेश प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की और एक वृद्ध व्यक्ति जो 50 वर्ष से अधिक आयु का था से पुनर्विवाह कर लिया। आपसी सहमति से उन्होंने अपनी बेटी को पत्नी की देखरेख में रखने का फैसला किया और बेटे को पति के पास रहने दिया। दोनों ने एक दूसरे को अपने बच्चों से मिलने का अधिकार दिया। हालांकि 2024 की शुरुआत में पत्नी ने बीमारी का बहाना बनाकर बेटे को स्कूल से निकाल लिया और उसे कभी अपने पिता के पास वापस नहीं आने दिया। इसलिए याचिकाकर्ता ने हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षितता अधिनियम की धारा 6 के तहत अपने बेटे की कस्टडी के लिए एक आवेदन दायर किया। इस आवेदन के साथ उन्होंने कस्टडी की लड़ाई लंबित रहने तक संवाद मुलाकात के अधिकार के लिए एक अंतरिम आवेदन भी दायर किया। हालांकि पारिवारिक न्यायालय ने उपयुक्त तटस्थ स्थान के अभाव और अप्रिय घटनाओं की आशंका का हवाला देते हुए इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया। इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता पति ने यह रिट याचिका दायर की। पक्षों को गहनता से सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि 16/5/2025 के एक आदेश द्वारा एक अंतरिम उपाय के रूप में उसने याचिकाकर्ता को अपने बेटे को दिन में एक बार व्हाट्सएप कॉल करने की अनुमति भी थी। फिर भी याचिकाकर्ता ने एक हल्फनामा दायर कर कहा कि वह अपने बेटे से केवल 10 दिनों तक ही बात कर पाया, जिसके बाद विपक्षी पत्नी के लगातार दबाव के कारण उक्त व्यवस्था बंद हो गई। इसके बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों को 12/8/2025 को अपने नाबालिग बेटे के साथ कक्ष में सुनवाई बातचीत के लिए उपस्थित रहने को कहा था। न्यायमूर्ति मिश्रा ने पाया कि बातचीत के समय नाबालिग लड़के ने अपने पिता याचिकाकर्ता से भयभीत होने का आभास दिया और उन्हें चाचा कहकर संबोधित किया। आश्चर्यजनक रूप से उसने प्रतिपक्ष के दूसरे पति का नाम भी अपने पिता के रूप में लिया। न्यायालय ने माना कि ऐसे उत्तर पत्नी द्वारा दी गई शिक्षा का परिणाम थे। तदनुसार न्यायालय ने टिप्पणी की, प्रथम दृष्टया विचार के आधार पर परामर्शदाता की रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर स्वीकार किए गए तथ्य कि याचिकाकर्ता ने खुद को पुनर्विवाह से दूर रखा है तथा दोनों बच्चों की अभिरक्षा वर्तमान में उनकी मां के पास है, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति से विवाहित है जिनके पहले से ही 3 बच्चे हैं। इस न्यायालय का विचार है कि कटक के पारिवारिक न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा कथित आदेश के माध्यम से प्राकृतिक पिता को मुलाकात के अधिकार से इनकार करना अन्यायपूर्ण और कानून की स्थापित स्थिति के विपरीत प्रतीत होता है। इसके अलावा यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और मंजूषा सिंघानिया बनाम निमिष सिंघानिया 2025 लाइव लॉ ORI 74 में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए पीठ ने दोहराया कि बच्चे कोई निर्जीव वस्तु नहीं है जिन्हें एक माता पिता से दूसरे माता पिता के पास फेंका जा सके। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि चूंकि बच्चे से मिलने का अधिकार माता पिता का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, इसलिए इस पर निर्णय केवल बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप विवादित आदेश त्रुटिपूर्ण पाया गया और तदनुसार उसे निरस्त कर दिया गया। मामले को पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं के परामर्श से नए सिरे से विचार के लिए
पारिवारिक न्यायालय को वापस भेज दिया गया ताकि मुलाकात का स्थान, आवृत्ति और समय तय किया जा सके। निचली अदालत को यह भी निर्देश दिया गया कि वह याचिकाकर्ता के लिए हिरासत संबंधी निर्णय के लंबित रहने के दौरान बेटे से टेलीफोन या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क बनाए रखने हेतु उपयुक्त शर्तें निर्धारित करे।